ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। ये नजर आती थी क्योंकि संगठन नहीं था। तो जो व्यक्ति हिसार में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाग लिया और इनका मुख्य उद्देश्य है कि सभी जो 15 जो हलके हैं उनको लोगों को साथ जोड़ने का काम किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ने का साथ काम किया जाएगा। ऐसे में सांसद जी ये बताएं कि जो किस तरह का अभियान चलाया जाएगा और किस तरह से शुरुआत की जाएगी, कब से की जाएगी? नहीं, शुरुआत तो हम कर चुके हैं, 3 मीटिंग्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज जो मीटिंग थी वो हिसार जिले के 7 विधानसभा और फतेहाबाद और बवानी खेड़ा इन 9 हलकों की थी, क्योंकि हमने 15 हलके चिन्हित किए हैं। 5 ग्रुप उसके बनाए हैं 3-3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। और पहली जो स्टेज है वो है कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ने की। तो उस नाते जो कार्यकर्ता हम चिन्हित करेंगे, जो लोग हमसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो पहले से कांग्रेसी हो या कोई नया हो, वो सही मायने में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा समझ रहे हैं, उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए इनके फिर ट्रेनिंग सेशंस हमने सोचे क्या उन पे मतलब हमने काम करना शुरू कर दिया है। और उसी कड़ी में जो पहला इस तरह का सेशन है वो जींद में होगा, जिसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जुलाना, जींद और सफीदों, उनके जितने इस तरह के लोग हमसे पार्टी से जुड़ रहे हैं उनको उसमें लिया जाएगा। और ये जितने 5 ही हमने सितंबर के मध्य तक ख़त्म करने हैं, ये 5, ताकि 15 के 15 हल्के उसमें कवर हो जाएं। और इनके जो विषय हैं, जैसे मैंने कहा कि इसको हम ट्रेनिंग सेशन की तरह से ज़्यादा देख रहे हैं, बजाय सिर्फ भाषणबाजी के। ट्रेनिंग सेशन से मेरा मतलब ये है, हमने 8-10 मुद्दे चिन्हित किए हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, प्रदेश स्तर के हैं और कुछ वैचारिक विचारधारा और इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो उनको लेके हम बुद्धिजीवियों से, चाहे वो प्रोफेसर हों या वकील हों या कोई राजनेता हो जिसकी किसी विषय पर अच्छी पकड़ हो, उनके बारे में उनको हम उन पे आमंत्रित करेंगे। और 4 से 5 सेशन हर इस ट्रेनिंग सेशन में जो होगा उसमें किए जाएंगे। और प्रयास यही रहेगा कि लोग जो आएं वो कांग्रेस में विश्वास रखें, इसलिए आए, ना कि इसलिए कि वो किसी व्यक्ति या किसी धड़े से जुड़ के आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का प्रदेश में या देश में यदि आपको मुकाबला करना है तो ये 2 चीजें बड़ी सबको समझ लेनी चाहिए कि विचारधारा की पार्टी से आप मुकाबला अपनी विचारधारा में स्पष्टता लाकर ही कर सकते हैं। और दूसरा, संगठन ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में विशेष तौर पे पिछले 12 साल में एक उसका अभाव रहा संगठन का, जिसका राजनीतिक दुष्परिणाम जो है वो हमारे सामने है। तो ये दोनों चीज़ें, संगठन और विचारधारा को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी बहुत अनपॉपुलर है हरियाणा में, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चलिए उन्होंने एक तरह की राजनीति की है, उसमें कुछ हद तक वो कामयाबी उनको मिली है। तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो नई प्योद या नई पीढ़ी जिसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक सोच के साथ उसमें आए, मुकाबला करें, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है सारी। सर, बीजेपी के नेता अक्सर ये कह देते हैं हरियाणा में गुटबाजी है, अलग अलग गुट हैं, सैलजा, हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, अलग अलग गुट हैं। तो ये गुटबाजी वो कहते हैं दूर नहीं हो पाएगी और आप जो अभियान चला रहे हैं इसमें सभी नेता भाग लेंगे। देखिए, गुटबाजी इसलिए नजर आती थी क्योंकि संगठन नहीं था। तो जो व्यक्ति, चाहे वो नेता है या नेता के साथ जो लोग हैं, यदि वो पार्टी में कहीं स्थान चाहते हैं तो उन्हें किसी बड़े नेता के साथ ही जुड़ना पड़ता था, क्योंकि संगठन तो था नहीं जिला स्तर पे कि जहाँ पे वो जाके अपनी बात रख सकें। बात तो फिर ऊपर ही करनी पड़ेगी, तो उनको फिर नेता ढूंढने पड़ते थे। और वो पूरा अपने आप में एक शक्ल ले गया, धड़ेबंदी कह लीजिए, गुटबंदी कह लीजिए। तो हमारा तो प्रयास ही ये है कि इस चीज़ से अलग करके, जैसे मैंने कहा कि लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास है, ना कि व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास। तो वो हमारी कोशिश रहेगी। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, हम जब अपना कार्यक्रम करेंगे उस इलाके के जितने भी लोग हैं कांग्रेस के,
कांग्रेस के चाहे वो सीनियर नेता रहे हों या पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हों, हम सबको निमंत्रण देंगे उसमें। सर, अभी प्रदेश में जो बारिश आई है और खेतों में नुकसान हुआ है, तो क्या देखते हैं, उनको किसानों को कितना मुआवजा मिलना चाहिए? नहीं, मैं कितना किसी राशि के ऊपर तो नहीं कहता, लेकिन मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी समय से मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो 3-3 साल तक धरने पे बैठना पड़े और उसके बाद मुआवजा आए। या तो सरकार में इतना दम हो कि कह दे कि हम नहीं देंगे, ये जायज़ नहीं है, लेकिन 3-3 साल तक धरने पे बैठ के और फिर लोगों का मुआवजा मंजूर करना, वो भी आधा कर दिया आधा नहीं कर दिया, तो उस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो ये आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा है, खासतौर पर बारिश वाली, ये तो हर दूसरे तीसरे साल आके खड़ी होती है। तो सरकार यदि किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति यदि संवेदनशील है, तो वो उनके काम में नज़र आना चाहिए। सिर्फ ज़बानी बातें ना हो, उसका जो भी निष्पादन है वो जल्दी से जल्दी हो। सर, ये अंतिम सवाल कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कब तक हो जाएगी? और ऐसे में एक और सवाल ये है कि कोई अगर आपको प्रदेश लेवल पे आपको पद मिलता है तो आप जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब तो कभी भी हो सकती है। उसमें प्रक्रिया तो खत्म हो चुकी है। उसमें ऐसा नहीं है कि अब कोई कंसल्टेशन होनी है या और कोई किसी से कुछ पूछना है, तो वो सारी कवायद तो हो चुकी है। अब तो सिर्फ लिस्ट निकलनी है। वो लिस्ट कल निकले, हफ्ते बाद निकले या 10 दिन में निकले, वो तो नेतृत्व में देखना है, क्योंकि मंजूरी तो सेंट्रल लीडरशिप के वहाँ से ही होगी, तो वो तो कभी भी हो जाएगी। आपको जैसे कोई अगर पद मिलता है तो प्रदेश लेवल? अभी ना तो मैं किसी पद की फिराक में हूँ, अभी तो मैं इस फिराक में हूँ कि ये जो हमने एक मुहिम चलाई है, इसको हम अगले 2-3 महीने एक ऐसी हालत में ला सकें कि इसको फिर प्रदेश भर में फैला सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ उनका जुड़ाव हो सके। तो ये थे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह। इनका साफ तौर से कहना था कि जो अब ये लगातार अभियान चलाएंगे और लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे, और उनका ये भी कहना था कि उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है, उन्हें लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे और लगातार उनकी टीम काम करेगी। प्रवीण कुमार, हिसार।